पंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दोस्तों ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को खेत में दफन कर दिया है। मृतक छात्र के परिजनों से 6 करोड़ की फिरौती भी मांगी। वही फिरौती की रकम मांगे जाने के बाद परिजनों को अपने बेटे के अपहरण के बारे में पता चला। इसके बाद परिजनों ने नोएडा के दादरी थाने में पूरी घटना की जानकारी दी। अमरोहा के कारोबारी के बेटे का अपहरण, फिर आया मैसेज, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, जान की कीमत 6 करोड़। बेहद खूबसूरत नौजवान 19 साल का यश मित्तल, जिसकी जिंदगी में कॉलेज था, यार दोस्त थे, माता पिता थे, हंसी खुशी थी और ढेर सारे आंखों में सपने। यश अपने माता पिता का लाडला था और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी रहा था। माँ बाप अपने बेटे को देखकर गर्व से फूले नहीं समाते थे। वो उनकी जिंदगी था। हर बच्चे की तरह यश के भी यार दोस्त थे। यश इन दोस्तों के साथ काफी खुश रहा करता था। यश इन दोस्तों के एक बुलावे पर दौड़ा दौड़ा उनके पास चला जाता था, क्योंकि यश का इन दोस्तों से खूब मन लगा रहता था। एक दिन दोस्तों का फोन आया, तेरी याद आ रही है, आजा, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। फिर क्या, यश दौड़ा दौड़ा अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन न जाने कुदरत को क्या मंजूर था। यश उसके बाद लौटकर यूनिवर्सिटी नहीं आया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। जा रहा है यश मित्तल जब अगले दिन भी अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। परिजनों ने नोएडा के दादरी थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा और इसी बीच कारोबारी पिता से मैसेज के जरिए 6 करोड़ की फिरौती की रकम भी मांगी गई। इकबाल अंसारी, लोकमंच न्यूज, अमरोहा। जवान बेटा न यूनिवर्सिटी पहुंचा न घर आया। परेशान होकर दिल में तमाम तरह की आशंकाओं को लेकर माँ बाप ने न चाहते हुए भी पुलिस को अपने बेटे की गुमशुदगी के बारे में बताया। दूसरे आम केसेस की तरह पुलिस के लिए भी यह एक गुमशुदगी का केस था, लेकिन इस केस को संभाल रहे युवा IPS वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को न जाने क्यों इस बच्चे में अपनी जवानी, अपना वो पढ़ने लिखने वाला दौर याद आ गया। उन्हें लगा कि ऐसे कैसे कोई बच्चा गायब हो सकता है। पुलिस इस केस को एक बच्चे, एक नौजवान के भविष्य के तौर पर, एक माता पिता के आंसू के तौर पर अगर नहीं लेती तो शायद दूसरे केसेस की तरह यह भी एक गुमशुदगी और हमेशा लापता एक नौजवान की कहानी बनकर रह जाती। साद मियां खान को मां के आंसू उत्तेजित कर रहे थे। उनकी नींद गायब हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि एक जवान बच्चा ऐसे कैसे गायब हो सकता है। न उसकी जिंदगी में कोई दुख था, न तकलीफ थी, न परेशानी थी और न उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी तक जो व्यक्ति, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भावनात्मक तौर पर यश के केस को देख रहा था, अब उसका पुलिस का दिमाग चलना शुरू किया, जिसके बाद तुरंत यूनिवर्सिटी के CCTV फुटेज निकाले गए, जिसमें पता चला कि यश इन लड़कों से आखिरी बार संपर्क में था। बस यही से पुलिस की कहानी शुरू होती है और उसके बाद जो बात पता चलती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वह दोस्त जिनके एक बुलावे पर यश दौड़ा दौड़ा चला जाया करता था, उन्होंने ही यश की बेरहमी से हत्या की। 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में दफना किया और माँ बाप से 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इन लोगों को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, पुलिस जब ठान लेती है तो कब्र से भी सबूत निकाल कर ले आती है। यश के हत्यारे दोस्तों को पकड़ना आसान नहीं था, जिनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई। तीनों को गोली लगी, एक फरार हो गया, लेकिन उसके बाद यश के बारे में जब पूछा गया तो सभी के होश उड़ गए। इधर 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था और उधर माँ बाप का दिल बैठा जा रहा था। खेत में मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गई थी और जैसे ही यश उस गड्ढे से बाहर निकला, माँ बाप दोनों होश खो बैठे। जंगल में खामोशी छा गई थी। किसी से कुछ बोलते नहीं बन पा रहा था।
अपराधी पकड़े गए। यश इस दुनिया में नहीं है, माता पिता की दुनिया उजड़ चुकी है। पुलिस को संतोष है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अफसोस है कि एक नौजवान इस दुनिया से चला गया और यह सब कुछ उन लोगों ने किया, उन दोस्तों ने किया जिन पर यश सबसे ज्यादा भरोसा किया करता था। एक प्रश्न यहाँ यह खड़ा हो गया कि क्या समृद्ध होना, पैसे वाला होना कोई गुनाह है? दोस्ती दिल देखकर नहीं, सिर्फ आपका धन, आपका पद और आपकी प्रतिष्ठा देखकर की जाती है। जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो क्षुब्ध है, परेशान है। माता पिता अपने बच्चों के दोस्तों पर शक कर रहे हैं, दोस्त अपनी दोस्ती को शक की नजर से देख रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने दोस्ती को तार तार कर दिया, एक ऐसी घटना जिसने विश्वास का खून कर दिया, एक ऐसी घटना जिसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को छीनकर इन माता पिता को ताउम्र का एक ऐसा जख्म दिया जो नासूर बन चुका है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दोस्तों ने ही अपने दोस्त का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को खेत में दफन कर दिया। दफन करने के बाद परिजनों से 6 करोड़ की फिरौती की रकम भी मांगी गई। फिरौती की रकम मांगी जाने के बाद परिजनों को अपने बेटे के अपहरण का पता चलता है। परिजनों ने नोएडा के दादरी थाने में जाकर पूरी घटना की जानकारी दी है। अमरोहा के औद्योगिक नगरी गजरोला के कारोबारी प्रदीप मित्तल का 19 वर्षीय बेटा यश मित्तल नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र था। जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी को वह यूनिवर्सिटी से अपने घर के लिए निकला था। इकबाल अंसारी, लोकमंच न्यूज, अमरोहा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दोस्तों ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।